डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बीटा एलिमिनेशन में होगा क्या, बीटा पोजीशंस पे होगा हाइड्रोजन और अल्फा पे हेलोजन, तो इन दोनों का रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आपने कोई एक एल्किल हैलाइड लिया, एल्कोहलिक केओएच रिएक्शन में डाला, एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में ही बीटा एलिमिनेशन होगा, ये और ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक्स अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन दोनों एचएक्स के रूप में निकल जाएंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें, और रिएक्शन है ना, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आरआई की सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर की उससे कम, आरसीएल की उससे कम और आरएफ की सबसे कम होती है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्किल के फॉर्मेट में है आरओआर इसकी। अगर देखो स्टेबिलिटी के रूप में देख लो इसकी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे एल्किन के उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी उसकी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है। मोर स्टेबल एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, और एल्किन की आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, पहले तो देख लो रेजोनेंस वगैरह कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे देख लो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप अल्फा हाइड्रोजन देख लो, क्लियर बात, ओके। तो इस रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों अलग अलग साइड में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक बीच में होना चाहिए तो एक बेस में होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये एंटी एलिमिनेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में ये अल्फा पोजीशन पे बीआर लगा हुआ है, इसकी बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। अब कौन सा हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, देखो यहाँ पे होता है एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब एक वेज में है तो दूसरा डेस में होना चाहिए, और एक डेस में है तो दूसरा वेज पोजीशन पे होना चाहिए। ये देखो वेज में है, ये भी वेज में है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन डेस में है, ये ब्रोमीन वेज में है, तो वेज और डेस दोनों का यहाँ से ये निकल जाएगा HBr के रूप में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर।